बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर लगे गैंगरेप मामले में फंसे दूसरे आरोपी हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने आज इस मामले को लेकर कहा, यह किस्सा कुर्सी का है और लोग मोहनलाल बडोली की कुर्सी छीनना चाहते हैं। रॉकी मित्तल ने कहा, एक लड़की के गिरे आंसुओं ने 2 व्यक्तियों की जिंदगी नहीं बर्बाद करी, बल्कि 2 व्यक्तियों के परिवारों की जिंदगी बर्बाद करी है। उसने कहा, महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग को भी बनना चाहिए ताकि हमारे जैसे लोगों की सुनवाई हो सके। रॉकी मित्तल ने कहा, गंदी राजनीति बंद करो और किसी पर भी कीचड़ उछालना बंद करो। उसने कहा, कई ऐसे लोग हैं जो झूठे रेप केस में सजा भुगत रहे हैं। रॉकी मित्तल ने भावुक होते हुए कहा, किसी को किसी का करियर बर्बाद करने का हक नहीं है और मेरे ऊपर कई केस ऐसे करे गए जो झूठे निकले। रॉकी मित्तल ने कहा, इसके पीछे सेक्स रैकेट काम कर रहा है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। रॉकी मित्तल ने कहा, सीबीआई और नार्को टेस्ट होना चाहिए और सबसे पहले मेरा टेस्ट होना चाहिए। रॉकी मित्तल ने कहा, ऐसे आरोप लगे कि डूब मरने का दिल करता है। उन्होंने कहा, मोहनलाल बडोली का राज्यसभा में जाना तय हो गया था और जैसे ही मोहनलाल बडोली का दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर सामने आ गई। रॉकी मित्तल ने कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है और यह फर्जीवाड़ा सितंबर से चल रहा है। रॉकी मित्तल ने कहा, मुझे भी इस मामले में गवाही देने के लिए डराया धमकाया गया था। जब मैंने मना किया तो मुझे भी इसमें आरोपी बना दिया गया। रॉकी मित्तल ने कहा, जब लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग जांच करने वाले पुलिस अधिकारी सुनेंगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास 8 कॉल रिकॉर्डिंग है और एक कॉल रिकॉर्डिंग तो वह भी है जिसमें अगली लड़की धमकी देना चाह रही थी कि केस खत्म होता तो दूसरे से फंसा देते। उन्होंने कहा कि इसकी जांच आईपीएस आईएएस अधिकारी की टीम जांच करे या फिर सीबीआई इसकी जांच करे और सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो यह सीडी वीडियो कांड 2017-2018 से चल रहे हैं। रॉकी मित्तल ने कहा, जब इस मामले की सीबीआई जांच होगी वह खुलकर सहयोग करेंगे और कई मगरमच्छ निकलकर सामने आएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हरियाणा की राजनीति में जो मेरी सोच है 17-18 से चल रही है, 17-18 से 6-7 साल से, मैं 5 साल से खुद प्रताड़ित हूं। ये सारा का सारा षड्यंत्र 4.5 महीने से चल रहा है। मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि मोहन बडोली के खिलाफ गवाही दो। जब मैं गवाही नहीं देता, मेरा नाम इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं उनके साथ था। नहीं डालते तो मेरे किस पक्ष में गवाही देता। और अगली तो नहीं, एक और बात बताता हूं, मोहन बडोली जी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र था। जैसे ये मामला ठंडा होता, एक दूसरी लड़की भी इन्होंने तैयार करके रखी हुई थी, उसकी भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उसका भी मेरे पास नंबर है, सबूत है। अरे लोगों, कब तक एक कुर्सी के लिए एक दूसरे को बर्बाद करोगे? मैंने कांग्रेस का राज भी देखा है, नेल्लो का भी देखा है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं थी कुर्सी के लिए जितनी अब है। यदि मोहन बडोली से कोई दिक्कत है, उसको वैसे चलता कर दो, उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो? कब तक बर्बाद करोगे? और मैं तो कहता हूं, जैसे एक महिला योग होता है जो महिलाओं की सुनता है, अरे पुरुष योग भी बना दो। हमारी भी कोई सुन लो। 5 साल से तो कई बार मेरे पे आरोप लग चुके हैं। मैं फिर केस भुगतता हूं, जेलों में जाता हूं, दंड भुगतता हूं, फिर कहते हैं जा तू बरी हो गया। अरे जब पहले क्यों नहीं छानबीन करते केस करने से? हरासमेंट हो रही है। हरासमेंट मेरे को डूब मरने, मेरे को जब ये आरोप लगे, मां कसम मुझे लगा कि यार आत्महत्या कर ले। फिर मुझे लगा कि सारी जिंदगी मेरे घर वाले मेरे को ये सोच के बोलेंगे कि यार किसी ने कुछ किया होगा। फिर मैंने लड़ने का निश्चय किया। यदि मेरे जैसे लोग मर गए, फिर कल को किसी और पे आरोप लगेंगे, फिर वो मरेगा, फिर तीसरा चौथा मरेगा। मेरा तो इन लोगों ने करियर खत्म कर दिया, बीजेपी वालों ने। अरे कम से कम बडोली साहब का तो ना करो। इनकी आपस की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। फिर रॉकी मित्तल कहां से आ गया? रॉकी मित्तल का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ मेरा ये कसूर है कि मैंने मोहन बडोली के खिलाफ गवाही नहीं दी। तो आपने रिकॉर्डिंग्स की भी बात की है। अरे मेरे पास 8 कॉल रिकॉर्डिंग है उन लड़कियों की। आप सुनोगे तो आपके भी तोते उड़ जाएंगे भाई। जब वो कॉल रिकॉर्डिंग बड़े बड़े अधिकारी सुनेंगे, उनका दिमाग हिल जाएगा। जब हिमाचल पुलिस सुनेगी, उनको भी लगेगा कि ये लड़कियां जो कह रही है ना कि 1.5 साल से मैं बड़ी दुखी थी, रो के दिन काट रही थी, उसकी गुंडागर्दी का आलम देखोगे ना रिकॉर्डिंग में। एक बार तो बोलती है, मेरा घंटा नहीं उखाड़ सकता कोई, घंटा। जिसके साथ कोई कांड हुआ हो, क्या ऐसी बात करता है? मेरे घर पे 3 बार लोग आए। जब पुलिस में मैंने कंप्लेंट की 17 सितंबर को, तो फिर भाग गए। जब सच्चे थे भागे क्यों?
फिर पुलिस ने दोबारा बुलाया तो आनंद फानंद में उनके बयान लेके उनको रफा दफा कर दिया। फिर एक लेडीज के इन्होंने दिल्ली से फोन करवाने शुरू कर दिए। और असली पुलिस है कि नकली पुलिस है मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग उसकी भी मेरे पास है। तो कब ये सारा का सारा खेल बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। कुछ लोग इसमें गिद्ध दृष्टि जमाए हुए इसके पद के ऊपर, सारा इसके पद का खेल है। सितंबर में मामला इसलिए उठाया, सितंबर से पहले उनको लगा था इसको एमएलए की टिकट मिलेगी, उस टाइम रोक के ये लड़की को पेश करेंगे, उसका आरोप लगवाएंगे। फिर लगा टिकट नहीं मिली तो ये राज्यसभा की टिकट से पहले झगड़ा कर दिया। इसको पता भी नहीं मामले का, मोहन पटोले जी को जब राज्यसभा की टिकट कट गई, जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे, तो एफआईआर मार्केट के अंदर आ गई। मोहनलाल पटोले को तो पता भी नहीं है कोई एफआईआर कटी है, उस पर तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, ना रोकी मित्तल पे, पब्लिक के अंदर एफआईआर आ गई। कमाल की बात। तो हिमाचल पुलिस ने जांच के लिए बुलाया था, कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी तक ना मेरे को बुलाया ना पटोले जी को बुलाया। वो जांच कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। उस जांच के अंदर शायद उनको लग रहा है कि ये राजनीति का शिकार हुआ है, राजनीति का मुद्दा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि जो 14 को जैसे ये वायरल हुई, लड़की को पता लगा विटनेस को, उसने 15 को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर 16-17 को शायद वो अमित बिंदल भी बोल गया कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, जब है ही कुछ नहीं। और जो ये आंसू, घड़ियाली आंसू है ना, आंसुओं से किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकते भाई। किसी के आंसू टपकाने से दो जिंदगियां नहीं बर्बाद हो रही, उनके पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बीजेपी वालों ने मेरा करियर तो खत्म कर दिया भाई, मोहन पटोले का करियर मत खत्म करो, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। और तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, मुझे मत मोरा बनाओ। मैं कौन खाम खा, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है।